नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। आइए रुक करेंगे आज की कुछ खास खबरों की ओर। सीएम भजनलाल की घोषणा, राजस्थान में खुलेंगे 50 प्राथमिक स्कूल। निदेशक ने सभी प्रारंभिक शिक्षा के जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालयों को पत्र भेजा है, जिसमें उनके जिले में खोले जाने वाले राजकीय प्राथमिक विद्यालय के स्थानों की सूची भेजते हुए प्रस्ताव मांगे हैं। जिला शिक्षा अधिकारियों को नए प्राथमिक विद्यालय खोलने के लिए भेजे गए दिशा निर्देशों की पालना करते हुए प्रस्ताव भेजने को कहा गया है। इन प्रस्तावों में जिन स्थानों पर नए प्राथमिक विद्यालय खोले जाने हैं, वहां 6 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों की संख्या, स्थान तथा राजस्व ग्राम का नाम हिंदी के साथ अंग्रेजी में भी लिखने को कहा है। जिन स्थानों पर नए विद्यालय खोले जाने हैं, वे 41 जिलों के अनुसार होंगे। भाजपा का होली स्नेह मिलन कार्यक्रम, सीएम भजनलाल शर्मा बोले, भाजपा का कार्यकर्ता राष्ट्र के लिए काम करता है। प्रदेश में भाजपा का होली स्नेह मिलन कार्यक्रम ईपी में आयोजित हो रहा है। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सभी को होली की बधाई और शुभकामनाएं। हमारी जड़ हमारे कार्यकर्ता ही हैं। हमारी संगठन की रचना ऐसी है जो कहीं नहीं मिलेगी। आप सभी भारतीय संस्कृति का ध्यान रखेंगे, सभी एकजुट रहेंगे। एक दूसरे की ग्लानि को भी होली का त्योहार खत्म कर देता है। बाघ परियोजना सरिस्का में होगा नया बदलाव, 30 अप्रैल तक सरकार को भेजना होगा ड्राफ्ट। अलवर में सरिस्का क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट का निर्धारण टाइगर ब्रीडिंग पैटर्न पर होगा। बाघ परियोजना सरिस्का प्रशासन नए बदलाव की तैयारियों में जुटा है, यानी जहां टाइगरों की संख्या बढ़ रही है या फिर जहां ज्यादा टाइगर निवास करते हैं, वह एरिया बढ़ेगा, और जहां कम है और भविष्य में संख्या बढ़ने की संभावना नहीं है, वह एरिया कम होगा। ताल वृक्ष टहला अकबरपुर में सिटी-एज एरिया बढ़ने की संभावना है, राजगढ़ में कम हो सकता है। इसका ड्राफ्ट सरिस्का प्रशासन को 30 अप्रैल तक तैयार कर सरकार को भेजना है। इसकी जांच 5 जगह होगी। सांवलिया सेठ की दान पेटी से निकले 24 करोड़ 44 लाख नगद रुपए, 350 ग्राम सोना और 67 किलो चांदी। 5 चरणों में पूरी हुई गणना। सांवलिया सेठ को चढ़ावा मिलने की वजह कई मान्यताएं हैं। व्यापारी उन्हें अपना व्यापारिक साथी मानकर पूजा करते हैं, जिससे उन्हें व्यापार में लाभ होता है। मेवाड़ तीर्थ सांवलिया जी के दरबार में होली पर्व पर खोले गए भंडार की गणना 5 चरणों में पूरी हुई। मंदिर के प्रशासनिक अधिकारी नंदकिशोर टेलर ने बताया कि गुरुवार को 5वें चरण में 2 करोड़ 44 लाख 79,700 रुपये की गणना हुई। इस प्रकार 5 चरणों में हुई गिनती से कुल 24 करोड़ 44 लाख 94,700 रुपये की नकदी प्राप्त हुई। इसके अलावा भक्त भंडारे में सोना, चांदी, नोट और चिट्टियां डालते हैं, जो मन्नत पूरी होने की प्रतीक होती हैं। सांवरिया सेठ की प्रसिद्धि देश भर में है, इसलिए कई राज्यों के व्यापारी यहां दर्शन के लिए आते हैं। राजस्थान का समलेटी बस कांड, 14 लोगों के हो गए थे चिथड़े। चश्मदीद ने सुनाई आप बीती। राजस्थान में दौसा जिले के समलेटी गांव के पास रोडवेज बस में हुए बम विस्फोट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। राजस्थान में 28 साल पहले रोडवेज की बस में दौसा जिले के समलेटी गांव के पास हुए बम विस्फोट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपीलों की 1 महीने तक चली सुनवाई के बाद गुरुवार को फैसला सुरक्षित रखा। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की 3 न्यायाधीशों वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने 20 फरवरी को राजस्थान सरकार की उस अपील पर सुनवाई शुरू की, जिसमें राजस्थान हाईकोर्ट ने मामले में 6 आरोपियों को बरी कर दिया था। पेपर लीक मामले में पत्नी के बाद अब पति हर्षवर्धन पटवारी भी पद से बर्खास्त। दौसा कलेक्टर ने लिया बड़ा एक्शन। राजस्थान में पेपर लीक के मामलों पर सरकार गंभीर है। प्रदेश में पुलिस और प्रशासन की ओर से पेपर लीक करने वालों पर लगातार कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में अब पेपर लीक गैंग के हर्षवर्धन मीणा पर एक्शन लिया गया है। दौसा कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने पटवारी हर्षवर्धन को राज्य सेवा से बर्खास्त कर दिया। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि दौसा का सरगना हर्षवर्धन मीणा अभी जेल में बंद है। आरोपी के खिलाफ 6 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। जेईएन भर्ती परीक्षा 2020 में नकल कराने और डमी कैंडिडेट बिठाने के मामले में एसओजी की एसआईटी ने आरोपी हर्षवर्धन को पिछले साल नेपाल बॉर्डर से अरेस्ट किया था। तब से आरोपी जेल में है। अजमेर में डॉक्टर से मारपीट मामले में बड़ा एक्शन, जेईएन सस्पेंड, एडीए में लगे होमगार्डों की भी छुट्टी। राजस्थान के अजमेर में डॉक्टर से मारपीट मामले में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अजमेर विकास प्राधिकरण के कनिष्ठ अभियंता को निलंबित कर दिया।
अजमेर शहर के पंचशील नगर क्षेत्र में 4 दीवारी कमरे और टीन शेड ध्वस्त करने और निजी चिकित्सक के साथ मारपीट के मामले में प्रशासन ने शुक्रवार देर शाम कार्रवाई करते हुए अजमेर विकास प्राधिकरण के कनिष्ठ अभियंता को निलंबित कर दिया। वहीं मामले की जांच अतिरिक्त संभागीय आयुक्त को सौंपी है। इसके अलावा अजमेर विकास प्राधिकरण में लगे होमगार्ड को भी तत्काल हटाने के निर्देश दिए हैं। संपत्ति को लेकर बेटे की कर डाली निर्मम हत्या, माता पिता और भाइयों ने दिया वारदात को अंजाम। माता पिता ने 3 बेटों के साथ मिलकर बेटे को मौत के घाट उतार दिया। अब इस मामले में कोर्ट ने सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पिता नवाब खां, मां जैतून उर्फ अलमदी सहित मृतक के 3 भाइयों अमजद, सद्दाम और अशफाक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही पीठासीन अधिकारी बालकृष्ण कटारा ने अभियुक्तों पर कुल 2,81,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। केला देवी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए आई बड़ी खुशखबरी। कलेक्टर ने जारी किए आदेश। ठहरने के लिए सरकारी भवनों में होगी व्यवस्था। जन जन की आस्था का केंद्र माता केला का मेला 27 मार्च से शुरू होगा, जिसके लिए पदयात्रियों का कुछ एक दिन में आना शुरू होगा। पदयात्रियों की सुविधाओं में विस्तार करते हुए इस बार कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने नवाचार किया है। इसके तहत मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए केला देवी मंदिर तक सड़क के किनारे स्थित 20 से 25 किलोमीटर के बीच में ग्राम पंचायत, स्कूल, अन्य खाली स्थान चिन्हित कर श्रद्धालुओं को आराम के लिए अस्थायी टेंट, पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था करने के संबंध में विकास अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी व नगर परिषद आयुक्त को कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे एक नए सच के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।